A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. सबसे पहले तो मैं विजयदशमी की सभी मेंबर्स को बहुत-बहुत बधाई देता हूं. Today we have assembled here to pay our respects to the departed souls of our dearest friends, Mr. Virinder Sadana ji and Mr. Raja Ram Khanna ji. This program is in the everlasting memory of our two friends who left us for their heavenly abode. With these words, I request Shri Dikshit ji to please say a few words before handing it over to Mr. Sundar Goyal ji. Mr. Dikshit, please. नमस्कार। आज विजयदशमी के पर्व पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। नहीं आ रही मेरे पास, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? एवरीबडी ओके। आज विजयदशमी के पर्व पर आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गत एक सप्ताह से मेरा मन काफी व्यथित और अवसाद से भरा रहा। मैं बहुत दुखित रहा। हमारे दो परम मित्र श्री वीरेंद्र सिंह जी सदाना और श्री राजा राम जी खन्ना का देहावसान हो गया। रह रहकर उनके मेरे मन के चलचित्र पे उनका चित्र आता रहा और फिर मैंने गीता की शरण ली। न जायते मृते व कदाचिन न भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मरता न लेता जन्म अब है फिर नहीं होगा यहीं, शाश्वत पुरातन अज अमर तन वध किए मरता नहीं। यह सोचकर कि जीव नित्य तुम के ही हित रोवा और फिर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराण तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मृत्यु एक सरिता है जिसको श्रम से कातर जीव बहाकर फिर नूतन धारण करता है माया रूपी वस्त्र बहाकर। भगवान की माया है, उनकी लीला अपरंपार है, वही जाने। एक हम सबको यह सोचकर संतोष करना होता है दिवंगत के प्रति हम श्रद्धांजलि देंगे। ईश्वर उनको सद्गति दे और उनके परिवार को हम इस आघात से सहने की शक्ति दे। यहाँ पे मिसेस सदाना खास तौर से आई हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, उनसे बहुत नमस्कार उनके साथ में कि उन्होंने इतनी हिम्मत की हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। ओम शांति शांति। और हम 2 मिनट के लिए उनके स्मरण में अपने दोस्तों के स्मरण में शांति रखेंगे। थैंक यू। ओम शांति शांति। ओम। ये मैं अब सुरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का कार्यक्रम संभालें।
वीरेंद्र गोयल जी। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये प्रोग्राम हमने 13 मई को करना था, नवरात्रि के अवसर पर, अष्टमी पर, लेकिन जो ये दुखद राजा राम जी की देहावसान हुआ, स्वर्गवास हुआ, उस कारण हमने ये पोस्टपोन किया। और अभी जैसा दीक्षित साहब बता रहे थे कि मन बड़ा दुखी होता है जब कोई अपना चला जाता है, तो मन सोचता है कि कहाँ गया, एक जीता जागता इंसान कहाँ चला जाता है। और फिर ये भी सोचते हैं कि हमने भी, सबने जाना ही है, हम सब इस कगार पे बैठे हैं। तो ऐसे अवसर पर फिर एक विचार और आता है कि हम कौन हैं, हमारा स्रोत क्या है, हमारा मूल क्या है। नवरात्रि भी एक ऐसा अवसर है जब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं। नवरात्रि में दो अर्थ हैं, नवरात्रि के दो अर्थ हैं, नई रात्रि और नवरात्रि। जैसे एक नवजात शिशु जन्म से पहले माता के गर्भ में 9 महीने विश्राम करता है, इसी प्रकार से नवरात्रि में हम अपने स्रोत से जुड़ते हैं, हम अपने मूल से जुड़ते हैं। We get back to self रेफरल, हम अपने आप में डूबते हैं। वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, सबको पता ही है, पौष में, चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन मास। मुख्य जो हैं दो हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, और ज्यादा लोकप्रिय ये शारदीय नवरात्रि है। अब नवरात्रि में लोग उपवास करते हैं, साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मौन रखते हैं। इससे हमारे अस्तित्व को 3 स्तर पर राहत मिलती है। पहला है स्थूल शरीर, फिर दूसरा है सूक्ष्म शरीर, फिजिकल लेवल, देन एट सटल लेवल, फिर एक कारण शरीर, कैजुअल बॉडी। तीनों स्तर पे हमें राहत मिलती है। होता क्या है, फास्टिंग से हमारा जो है सिस्टम, जो है हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। साइलेंस जो है, इट प्योरीफाइज द स्पीच एंड ब्रिंग रेस्ट टू द चैटरिंग माइंड। जो हमारा मन ये लगातार चलता रहता है ना, इसको भी मौन में जाकर थोड़ा विश्राम है। और इसके बारे में आगे भी मैं कुछ बात करूंगा। फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन इट टेक्स अस इनटू आवर ओन बीइंग, हम अपने सच्चे स्रोत की ओर लौटते हैं। आज थोड़ा मेडिटेशन भी करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे 10 मिनट का। इट विल बी ए गाइडेड मेडिटेशन। और फिर क्या होता है, जब हम अपने स्रोत की ओर लौटते हैं तो हम पाते हैं प्रेम, प्रसन्नता और शांति, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। एंड वी कम आउट विद मोर क्रिएटिविटी एंड बी विक्टोरियस। जैसे आज विजयदशमी है ना, तो विजय किससे? हर तरह की नकारात्मकताएं बहुत तरह की हैं, जैसे राग द्वेष, क्रेविंग एंड एवर्शंस। अच्छा, जो अब हम देवी की आराधना करते हैं, जितना भी हमारा ये पौराणिक कथाएं हैं, सबको पता ही है, ये शिक्षा देने के लिए और ये प्रतीकात्मक है। अब एक देवी, आपने सुना होगा, कई तरह के राक्षसों का खात्मा करती है। तो ये कहता है मधु एंड कैटब। मधु इज राग, क्रेविंग, एंड कैटब इज एवर्शंस। राग द्वेष को देवी जो है खत्म कर देती है। इसी तरह से फिर एक आता है रक्त बीजासुर। रक्त बीजासुर आपने सुना होगा कि वो खून में ही, हमारी जीन्स में ही जो है ना, इस तरह का कुछ खराबी आ जाती है। और उसमें कथा में तो आता है, एक बूंद रक्त की गिरी और उससे वो 100 राक्षस बने और बनते चले गए। तो होता क्या है कि कई बार हमारा व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो इसको बोलते हैं रक्त बीजासुर, और जीन्स में वो प्रॉब्लम चली जाती है। तो इसका इलाज है फिर मेडिकेशन एंड मेडिटेशन। रक्त बीजासुर मतलब जो बीज में चला गया, जिसमें उसको फिर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए
वो देवी शक्ति, वो जो ऊर्जा है वो उस पे काम करती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी तरह से महिषासुर आपने सुना होगा सभी ने। महिषासुर क्या है? जैसे डलनेस, लाइक ए बुफेलो, मतलब आलस, जड़ता। तो उसको महिषासुर को भी देवी ने मारा, मतलब आपके अंदर से आलस्य हटा, जड़ता हटी, फिर उससे क्या आता है? उत्साह पैदा होता है, ऊर्जा, एक नई ऊर्जा आपका, और फिर आपका जो है पूरा जो है वो कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होती है। इसी तरह से दो तरह के राक्षस हो रहे हैं, शुंभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ, शुंभ क्या करता है? वो अपने आप को डाउट करता है, डाउटिंग वन सेल्फ, और निशुंभ डाउटिंग अदर्स एट एवरी स्टेप, हर एक को, मतलब हर किसी पे शक करता है, ये निशुंभ। इसी तरह से चंड और मुंड। चंड मतलब है कुछ भी आप बोलो उसको अपोज करेगा, अपोजिंग एनीथिंग। इसी तरह से फिर मुंड, वो उसका कोई हेड ही नहीं है, मुंड है ही नहीं, मुंडी है ही नहीं, वट एवर यू टेल देम इट विल गो इन द एयर। तो इसी तरह से फिर एक धूम्रलोचन, ये सब राक्षसों के नाम है, मतलब धुआं, मतलब आंखों में ही धुआं आ गया, स्मोकी आइज, फिर हर चीज आपको हेजी नजर आएगी, एंड दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ शक्ति। तो इसमें हम क्या करते हैं? शक्ति का ही आह्वान करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं नवरात्रि में। और व्हेन वी आर फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, नन ऑफ दिस डेमॉन्स, मतलब कुछ भी, कोई जो असुर हैं, फिर ये आ नहीं सकते हमारे अंदर। और इस तरह से नवरात्रि में हम देवी शक्ति के 9 रूपों का पूजन करते हैं। उसके बारे में आगे मैं थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा अभी एक देवी का ना, एक थोड़ा देवी नमन स्तोत्रम सुनते हैं। अग्रवाल जी, आपने मुझे परमिशन दे दिया शेयर स्क्रीन का? ठीक है, सभी को आवाज मेरी आ रही है ना? Shri Devi Namana Stotram. This beautiful stotra highlights the omnipresence of the Divine Mother. Often we attribute virtues like compassion, radiance, wisdom to the Divine. However, even the qualities like sleep, hunger, thirst, power, memory, delusion, activity, which we all experience, are attributes of the same Divine. All that we experience springs from the same divine source. The Devi Namana Stotra is a composition of sage Markandeya, which attributes various qualities to the Divine Mother, showing that she is present in us in all these forms. सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारू तो इस प्रकार से ये बहुत लंबा है, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको झलक दिखाएं। बुद्धि रूपेण, क्षुधा रूपेण, निद्रा रूपेण, शक्ति रूपेण, तृष्णा, मन में कहीं शांति, जाति रूपेण, श्रद्धा, श्रद्धा भी हर रूप में देवी वो शक्ति है। कोई भी किसी भी रूप में, कांति, कांति मतलब एक आभा जिसमें मंडल होता है, रोशनी, लक्ष्मी रूपेण, वृत्ति, किसी भी तरह की वृत्ति, इवन भ्रांति रूपेण भी कहा गया। भ्रांति भी जो है, इल्यूजन भी है, वो भी एक शक्ति है। स्मृति रूपेण, दया रूपेण, तुष्टि रूपेण, मातृ रूपेण, तो कितने जो है और सप्तशती में ये सारा विस्तार पूर्वक आता है। तो हमने सोचा थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें। और अभी हम शुरू करेंगे अपना भजन। तो सबसे पहले मैं ही शुरू करता हूँ, उसके बाद अपने कुछ और सिंगर्स हैं तो सब मिलके गाएंगे, और बीच बीच में फिर देवी माँ के और रूपों का भी वर्णन करेंगे। आप लोग म्यूट पे ही हैं सब, लेकिन आप साथ में गा सकते हैं दूसरी लाइन। जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, दुर्गे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, दुर्गे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, काली भवानी माँ, दुर्गे भवानी माँ, आत्म निवासी माँ, अम्बे भवानी माँ, आत्म निवासी माँ, अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, दुर्गे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, हृदय निवासी माँ, अम्बे भवानी माँ, हृदय निवासी माँ, अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी 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 माँ, अम्बे भवानी माँ। और जब भी कोई भजन समाप्त हो तो कुछ पल के लिए आंखें बंद करके बैठना एक ये नियम होता है। अब जो हम ये स्तुति करते हैं देवी की, ईश्वर की किसी भी रूप में स्तुति करते हैं, अब इससे बड़ा ये साइंटिफिक है, हमारे जो पूर्वजों ने बनाया सिस्टम। बेसिकली क्या, इससे हमारी ही चेतना अपलिफ्ट होती है, आवर कॉन्शियसनेस एक्सपेंड्स, एंड ये अनुभव में आता ही है। और हमारे अगले सिंगर हैं आज सविता कुमार जी, तो है नहीं, उनका मैसेज आ गया था कि कोई वो दशहरा के प्रोग्राम में व्यस्त है। तो चित्कारा जी हैं रेडी? देविंदर चित्कारा जी। हाँ जी रेडी। सर आपका भजन हो जाए। मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ, जैसे मर्जी आप, आपको फिर परमिशन हाँ अरविंद जी से देनी पड़ेगी। हाँ अरविंद चित्कारा जी आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर, पर आपकी फोटो नहीं आ रही जरा सा। आप, हाँ वीडियो नहीं आ रही है आपकी वीडियो चित्कारा ऑन जी। कीजिए, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन शेयर तो मैं कर रहा हूँ जी, वीडियो नहीं आ रही। नहीं तो चाहिए आपको वीडियो ऑन अभी नहीं आ रही जी, कुछ प्रॉब्लम है, या तो आपको फिर एक बार लॉग आउट करके। नहीं, मेरे नहीं, ख्याल लॉग आउट मैंने करके किया था। हाँ आप मेरे अभी इसमें तो मेरे पास तो आ रही है। नहीं, हमारे को नहीं आ रही किसी को। आपको सभी दिखाई दे रहे हैं?
हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं जी, सारे सारे नहीं, मतलब कि 5-6 हैं जो आगे, उसको मैं अगर फॉरवर्ड करता हूँ तो सारे आ जाएंगे उसमें। हाँ, आ रहे हैं सारे। आपकी वीडियो हमें नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं है, भजन तो सुनने में आना है हाँ जी, हाँ। ठीक है। ना? कृपा सिंधु गुरुदेव का मन में धर कर ध्यान, हाथ जोड़ मांगो सदा, कृपा करो भगवान। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। मैं तो जपूं द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, पूर्ण हो सब काम दयालु दया। सुरेंद्र जी, चित्कारा जी का लगता है वाईफाई गड़बड़ हो गया है। आप ऐसा करें, अगला ले लीजिए, उसके बाद में फिर कभी चांस दे दीजिएगा इनको। उनका वाईफाई चला गया, हमें तो आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को अभी आवाज आ अभी रही उनकी किसी? आवाज नहीं आ रही, वो लगता है उनका उनका नेट वाईफाई गड़बड़ हो गड़बड़ गया। हो गया। आगे बढ़ते आप हैं, फिर बाद में चित्कारा जी को फिर ले जी लेंगे एक बार। तो जैसे मैं बात कर रहा था, तो देवी के विभिन्न रूपों के बारे में थोड़ा चर्चा करते चलते। चित्कारा जी आगे क्या? नेट चला गया? चलो नेक्स्ट, थोड़ी देर बाद आप लॉग आउट कर लो, फिर आ जाओ तो आपका नेट भी ठीक हो जाएगा। तो पहला जो देवी का रूप है पहले दिन, वो है शैलपुत्री। तो शैल मतलब पीक, डॉटर ऑफ पीक। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यह हिमालय की पुत्री है, परंतु यह गलत। ऑन द पाथ ऑफ योगा इट आवाज नहीं मींस आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज थी, अब नहीं। आ गई है। अब दोबारा थोड़ी देर बाद आपको भजन के लिए बोलते हैं चित्कारा। तो on the path of yoga it means the highest level of consciousness, when the energy is at its peak, only then you can notice and recognize it, only then you can experience pure consciousness, that is Devi। तो शुद्ध चेतना है, उसका अनुभव आपको पीक पे जब आपका अनुभव होता है तभी अनुभव हो सकता है। वो शैलपुत्री का अर्थ ये है। और दूसरा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी के बारे में भी बड़ी मतलब कुछ गलत धारणाएं हैं। यह हमारी चेतना का वह पहलू है जो शुद्ध, निर्मल और कुंवारी, विच इज प्योर, अनब्लेमिश आवाज एंड नहीं आ रही। वर्जिन। हेलो। तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड में
व्याप्त देवी का प्रतीक है, मतलब ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्म में विचरण करती है। ब्रह्म मतलब अनंत, इन्फिनिटी। तो यह ऊर्जा ब्रह्म में निवास करती है और हमें ब्रह्म की ओर ले जाती है। तो हम अब अगले भजन की ओर बढ़ते हैं। अगला भजन है कमलेश दमन जी का। कमलेश दमन जी आइए। नमस्कार जी सबको। अभी शुरू करती हूँ। जय माता दी सबको। जय माता दी। जय माता। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर में तारों जड़ी, ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है नैन बिछाए कड़ी। इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस अर्जी को न ठुकरा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योति जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। तो भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर कमारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आंख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को तू भुला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी
शेरावाली माई दा, बोल साचे बोल साचे दरबार की जय। जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो दिन है देवी माँ का, तीसरा रूप है चंद्र घंटा। यह चंद्रमा और घंटा धारण करती है। कहा जाता है कि लाखों चंद्रमाओं की सुंदरता हमारी ही चेतना में मौजूद है। दैट अपलिफ्टिंग कॉन्शियसनेस, वह उत्थान चेतना जो सौंदर्य को धारण करती है और प्रदर्शित करती है, वह चंद्र घंटा है। अब आपने देखा होगा जब घंटनाद होता है तो क्या होता है, उस ध्वनि से चेतना भर जाती है। फिर अन्य सभी तरह के विचार और चिंताएं ध्वनि में विलीन हो जाते हैं और आप आनंदमय स्थिति में आ जाते हैं। ये आप सबके अनुभव में आया होगा, यस नो? मुझे याद है अपने NFL पानीपत में हरि मंदिर में आरती हुआ करती थी, दीक्षित साहब उसको लीड किया करते थे। तो जब वो आरती होती है कहीं भी, वो घंटनाद होता है, तो उस समय क्या होता है कि आपका जो ये चैटरिंग माइंड है, कुछ पल के लिए फिर आप जो है मन शांत हो जाता है, अपने आप में आ जाता है। ये एक साइंस है इसके पीछे। घंटा बजाना ये नहीं वैसे घंटा बजा देवी को नहीं जगाते, बेसिकली अपने मन को अपने में ले आते हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे कई बार क्या होता है मन को ना शांत करना हो ना, कई बार जैसे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, बच्चे क्या करते, आप क्या करते, चुप, एकदम बच्चा स्तब्ध हो जाता है। तो इसी तरह से कभी कभी मन को शांत करने के लिए ना अपने आप को क्या कर लो, जैसे स्तब्ध कर लो। कैसे? जैसे आश्चर्यचकित हो गए किसी बात पे, विस्मय में आ गए, कहते हैं ना विस्मयो योग भूमि का। जब आप विस्मय में आ जाते हैं, मान लिया कोई सुंदर सा दृश्य देखा आपने, सूरज को देखा उगते हुए, आपने वाह, एकदम से वाह, जब इसी तरह से वाहे गुरु बोलते हैं, वाहे गुरु, वाह गुरु तेरी क्या शान है। तो एकदम आप जो है वंडर, यू कम इन द स्टेट ऑफ वंडर। और वो जो एक विस्मय की स्थिति आती है, या जैसे बच्चों को स्टैचू करना, स्टैचू हो जाओ कुछ देर के लिए, सांस चल रही है, बाहर जा रही है या अंदर जा रही है, रोक लो एक कुछ पल के लिए। वो भी एक तरीका होता है मन को शांत करने। फिर चौथा रूप है देवी का कुष्मांडा। यह देवी का ऊर्जा के गोले के रूप में, बॉल ऑफ एनर्जी। Whenever you experience a ball of energy within you, know that it is an aspect of Durga. देवी माँ का ही एक पहलू है बॉल ऑफ एनर्जी। और कुष्मांडा जो है वो कद्दू को भी कहते हैं, पेठा, जिसकी मिठाई बनती है या जिसकी सब्जी बनती है। और आपको पता है सब्जियों में सबसे अधिक प्राण जो होता है, एनर्जी जो है, वो इसमें होता है, कुष्मांडा में होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला भजन है, महेश जी, नीलम जी गा पाएंगी? सर जी आप हैं कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला था कि नीलम जी का गला खराब है, सर्दी में कहीं गए थे। कांता सोनी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना भजन, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सोनी साहब। नमस्कार जी सबको। नमस्कार। सुन पा रहे हैं मेरे को सब? हाँ जी। मेरा भजन कान्हा जी का है। जब कान्हा जी जाते हैं गोकुल से मथुरा में सखियों को छोड़कर, तो सखियां कैसे अपना दर्द बयां करती हैं। कोई तो मेरे
घनश्याम से कह दे कोई तो मेरे, घनश्याम से कह दे अरे वो मथुरा ना जाए, वापस लौट के आए, हमें वो छोड़ ना जाए। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, तुम तो हमको छोड़ चले हो, बोलो किधर हम जाएं। तुम तो हमको छोड़ चले हो, बोलो किधर हम जाएं। दर्शन की अभिलाषी अखियां रो रो नीर बहाए, रो रो नीर बहाए। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, रो रो कहती ब्रिज की नारी ना जाओ बनवारी, रो रो कहती ब्रिज की नारी ना जाओ बनवारी। तुम बिन हमरी कौन खबर ले, सांवरिया गिरधारी, सांवरिया गिरधारी। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, चुपके प्यार बढ़ाया, जान गया जग सारा। चुपके प्यार बढ़ाया, जान गया जग सारा। बाकी अदा से बाह पकड़ लो, छोड़ो न हाथ हमारा, छोड़ो न साथ हमारा। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, सांवरिया चित चोर कहाए, प्रेम नगर का राजा। सांवरिया चित चोर कहाए, प्रेम नगर का राजा। मैं तुझको भाऊं ना भाऊं, तू तो मुझको भाए, तू तो मुझको भाए। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, तुम्हें तो आदत हो गई है हमको तड़पाने की, तुम्हें तो आदत हो गई है हमको तड़पाने की। हमें भी आदत हो गई है सब कुछ सह जाने की, सब कुछ सह जाने की। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे अरे वो मथुरा ना जाए, वापस लौट के आए, हमें वो छोड़ ना जाए। तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाया। थैंक यू, बहुत अच्छा भजन गाया आपने, थैंक यू। आनंद आया। बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो रूप है माता का, स्कंद माता। स्कंद माता रिप्रेजेंट्स प्राउड मदरहुड। स्कंद मीन्स सेनापति, कमांडर। एक सैनिक की माँ की गरिमा ही कुछ अलग होती है। आमतौर पर माताओं को फिक्र रहती है अपनी संतान की, लेकिन स्कंद की माता को कोई चिंता नहीं, क्योंकि वह जानती है कि उनका पुत्र ग्रह की रक्षा करेगा, और ये उसे विश्वास है, आत्मविश्वास है और गर्व भी है, गर्व के साथ प्रेम। स्कंद माता का यह गुण। फिर छठा रूप आता है माँ कात्यायनी। इसके बारे में एक बड़ी मशहूर कथा है। एक साधु थे जिनके मन में कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब वह देवी माँ से प्रार्थना कर रहे थे तो देवी माँ प्रकट हुई और पूछा, तुम क्या चाहते हो? साधु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पुत्री बनो, तुम मेरे पुत्री हो और मेरा उपनाम धारण करो।
दुर्गा ने भक्त का उपनाम धारण किया और स्वयं को प्रकट किया। कात्यायनी देवी माँ की वह शक्ति है जो आप सभी की सीमित पहचानों को दूर करते हुए आपकी पहचान को अपना मान देती है। ये माँ कात्यायनी है। फिर इसके बाद है कालरात्रि। कालरात्रि दुर्गा का उग्र रूप है। कालरात्रि मतलब काली रात या काली ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। आपने सुना होगा डार्क मैटर के बारे में, बड़ा चर्चा होती है डार्क मैटर। तो रात्रि को भी देवी माँ का एक पहलू माना जाता है, क्योंकि रात्रि काल में हमारी आत्मा को सुकून मिलता है, विश्राम मिलता है और शांति का अनुभव होता है। रात्रि काल के आकाश में आप अनंत की झलक देख पाते हैं। We get a glimpse of infinity in the sky। तो एक बार गुरुजी बता रहे थे कि आप दिन में पूछ रहे थे सबसे, सबने कहा दिन में ज्यादा नजर आता है। बोले नहीं, रात को ज्यादा नजर आता है। रात को आप अनंत आकाश को देख पाते हैं, इतने तारे और वो सब। तो ये है काल रात्रि। और अब क्या करते हैं ना, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ध्यान करते हैं। तो आप सबको बस क्या करना है, जैसा गुरुजी बोलते जाएं, बस आंखें बंद कर लेना और अच्छा लगेगा सभी को। आराम से बैठना, बस कुछ करना नहीं है उसमें। To sit comfortably and easily. आवाज आ रही है सर? गोयल साहब आवाज नहीं आ रही। आप आवाज नहीं आ रही? नहीं, आप इसको दोबारा अनशेयर करके ना दोबारा शेयर करिए। मैं करता हूँ। हाँ, वही प्रॉब्लम आई है लगता है जो आप कह रहे थे। शेयर साउंड तो है, चलो देखते हैं। To sit comfortably and easily. अभी आ रही है? Keep our spine erect, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें और आंखें बंद कर लीजिएगा। एक गहरी सांस लीजिए और सांस को रोकिए और रोकना छोड़ दें, सांस अपने आप बाहर निकलने दें। और अपने आप सांस फिर भरने लगेगा, भरने दीजिए। सांस पूरी तरह से भरने के बाद रोकिए। जब सांस रोकते हैं मन की स्थिति देख लीजिएगा। और रोकना धीरे धीरे छोड़िए और सांस अपने आप बाहर आने लग जाएगी। फिर एक बार सांस लेंगे। सांस पूरा भरने के बाद रोकेंगे। रोककर अपना मन की स्थिति पर ध्यान देंगे। सब थम सा गया है, सब रुक गया है। सांस रुकते ही मन भी रुक जाता है।
और ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे तो आप रोकना बंद कर दीजिए, सांस अपने आप बाहर आने लगेगा। अब शरीर को सुकून मिल रहा है, विश्राम मिल रहा है, इस वक्त उस पर भी ध्यान दें। मन ही मन अपना शरीर के प्रति सम्मान का भाव रखें। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है आपका शरीर। यह शरीर हमारे लिए मिला हुआ एक अद्भुत देन है। Honor your own body. Your body is the most precious gift to you from nature. The millions and trillions of cells in your body. Now become aware of the air all around you and inside of you. The second dimension, the breath. It is the breath that is keeping us alive. ये सांस ही हमारा साथी रही है जब से हम आए दुनिया में, और आखिरी क्षण तक सांस हमारे साथ रहेगी। ये जीवन का साथी है सांस। जैसे जल में मछली, ऐसे हवा में हम हैं। भीतर और बाहर की हवा को एक साथ महसूस करें। Feel the air inside and outside of you simultaneously. Now breathe in with a smile and breathe out with a smile. As you smile, all the muscles in your face and in the brain gets deep relaxation. अब तीसरे आयाम पर चलते हैं, मन, जिसमें विचार घूमते हैं, जहाँ भावनाएं उठती है, अपना ही मन। Let's move to the third dimension, our mind. Our body is like the wick of a candle. The mind is a glow all around it. शरीर बाती है तो मन ज्योति है। मन एक बादल जैसे शरीर के चारों ओर भीतर बाहर मंडराता है। आप मन ही हो। Our body is inside the mind. Rather, body is inside of you. As you relax, the mind expands, and as the mind expands, your body relaxes. Let's take a deep breath in, and as we breathe out, relax even more. मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम करें। जो भी विचार आ रहे हो मन में आने दें। अच्छे बुरे सभी विचारों को गले लगा लें।
जैसे हर पात्र का अपना महत्व है, मन में हर विचार को भी अपना स्थान है। सब विचारों को गले लगा ले, स्वीकार कर ले। Take them all with you. You are much bigger than all these thoughts that hover around in the mind. A deep breath in and breathe out. सांस लीजिए और छोड़ें, कंधों को और ढीला छोड़ दें। Become aware of the vast sky. विशाल गगन का स्मरण करें। हमारी चेतना ऐसा ही है, आकाश जैसे विशाल। You are like the blue sky, unaffected, untainted. Relax and be yourself. अपने आप में विश्राम करें। Repose in yourself. Let go of all the tensions, all the worries. Repose in yourself. Any discomfort, any tension you feel anywhere in the body, just let it be. कहीं कोई तनाव लग रही हो या असुविधा लग रही, उसको रहने दें, वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप अपने आप में विश्राम करें। Take another deep breath in, breathe out. Om Shanti, Shanti, Shanti. धीरे से शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें और आंखें खोल सकते हो। कैसा लगा? Was it good? Very relaxing. Yes, it was good. अभी 2 भजन और हैं। उससे पहले माँ के 2 रूप और रह गए, उनके बारे में बात कर रहे थे। 8वां है महागौरी। यह दुर्गा का सुंदर और निर्मल रूप है जो जीवन में गति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्योर, सुंदर। एंड 9th इज सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री सिद्धि प्रदान करती है, पूर्णता, पूर्णता प्राप्त कर लेने की भावना या पूर्णता की कमी सीमित अस्तित्व को दर्शाता है और इससे अहंकार बढ़ता है। और जब आपको लगता है कि आप पूर्ण नहीं हैं और देवी माँ आपको यह देने जा रही है, तब आप उस अभाव से बाहर आ जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने अपने प्रयासों से जीवन में कुछ चीजें हासिल की हैं, तो यहाँ फिर से आपको यह एहसास होता है कि यह सब आपको माँ ने ही उपहार के स्वरूप में दिया। इसे महसूस करते ही
आपकी आत्मा की शुद्ध प्रकृति देवी माँ की चेतना के साथ एक हो जाती। बेसिकली क्या है कि जो अपने एफर्ट्स हैं, सेल्फ एफर्ट्स, उसका ज्यादा इतना नहीं है जितना माँ की कृपा से होता है। इसीलिए सिद्धि की प्राप्ति हमारे करने से नहीं, बल्कि आपको दी जा रही है, और फिर सारी सिद्धियां पास आ जाती हैं। जो योगी होते हैं, महान योगी होते हैं, संत होते हैं, और वो बहुत ज्यादा दिखाते फिरते नहीं है लोगों को, मेरे पास ये सिद्धियां हैं। जो ज्यादा प्रदर्शित करते हैं वो सही योगी नहीं होते, सही सिद्ध नहीं होते। सिद्धियां होती हैं बस उनके पास, और वो कभी कभी भलाई के काम में लोगों की लगाते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से एक और चीज है कि ये तो हो गया मतलब अच्छे की विजय बुरे पर। तो वेदांत तो कहता है कि ये जो नजर आता है द्वैत, ये है नहीं, एक ही है। तो प्रत्यक्ष द्वैत पर पूर्ण अद्वैत वही वास्तविक विजय है, मतलब विक्ट्री ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी ओवर द अपेरेंट ड्युअलिटी। जो नजर आता है द्वैत, वो कुछ नहीं है। तो विजय जो है, अब आज जो है ना, जैसे मैं सवेरे से देख रहा था, बहुत ही ज्ञान मिला व्हाट्सएप पे। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। बेसिकली क्या है कि अपने भीतर झांकना पड़ेगा। अब मुझे हर साल रावण तो जलाते हैं, लेकिन क्या है, हमने अपने अंदर झांक के देखा है? और रावण इतने बड़े बड़े पुतले, इतना विशाल काय होते, राम छोटे से, कभी ध्यान दिया आपने? वो क्या है कि वो जो विशाल का है वो भी एक प्रतीक है इस बात का कि वो अहंकार है जो हमारा, वो बहुत बड़ा है और हमें महसूस भी नहीं होता। और जो हमारी आत्मा है वो तो नजर ही नहीं आती, अदृश्य है। तो राम उसका प्रतीक है। और फिर जब आत्म स्वरूप में आ गए, फिर अहंकार, मतलब अहंकार को नष्ट करके ही फिर आप अपने आत्मा के निकट आ सकते। ये अहंकार ही एक पर्दा है, आवरण है, जो हमारे और हमारे को अपने आप से नहीं मिलने देता। ये सारा इसका नवरात्रि का और दशहरे का अर्थ है। अभी आगे बढ़ते हैं। सुलक्षणा शर्मा जी का भजन है एक। सविता जी ने बोल दिया था, सविता रुद्रा जी ने, वो बीमार हैं, गला खराब है उनका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय जय माता की, जय गुरुदेव। जय माता दी। हाँ जी, मैं भजन शुरू कर रही हूँ एक एड लिप के साथ थोड़ा। ये सच्चा दरबार है माँ का, जो भी दर पे आएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली भर ले जाएगा। सजदे में सर झुकाया, उठना गई मैं भूल, मेरी ये माता विनती, करना तू माँ कबूल, करना तू माँ कबूल। शेरों वाली बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। शेरों वाली बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। हम गुनाहगार हैं, माफ करना, सर झुकाने के काबिल नहीं है। हमको परवाह नहीं है जमाना, रूठता है तो रूठे खुशी से, इल्तिजा है ना तुम रूठ जाना, हम मनाने के काबिल नहीं है। शेरों वाली बुला लो हमें
साथिया है, गम में हम इस कदर दब चुके हैं, सब उठाने के काबिल नहीं है। शेरों वाली बुला लो हमें भी, पर आने के काबिल नहीं है। मुश्किल अब आन ऐसी पड़ी है, दर्दों का भरोसा नहीं है। जिंदगी मौत से लड़ रही है, लब हिलाने के काबिल नहीं है। शेरों वाली बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। हम गुनाहगार हैं, माफ करना, सर झुकाने के काबिल नहीं है। दिल में आ जाओ मेहमान बनकर, धड़कनों का भरोसा नहीं है। दर्द दिल का बढ़ा जा रहा है, तो दबाने के काबिल नहीं है। शेरों वाली बुला लो हमें भी, द्वारे आने के काबिल नहीं है। गुनाहगार है, माफ करना, सर झुकाने के काबिल नहीं है। सर झुकाने के काबिल नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बस आगे बढ़ते हैं, अभी एक भजन और है, उसके बाद लास्ट में आरती, फिर समापन करेंगे। मांबा 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 बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल। मांबा 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 बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल। शांब सदा शिव, शांब सदा शिव, शांब सदा शिव बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल। मांबा 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 बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल। अम्बा 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 अम्बा, अखिलांडेश्वरी जय जगदम्बा। अम्बा 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 अम्बा, अखिलांडेश्वरी जय जगदम्बा। शांब सदा शिव, शांब सदा शिव, शांब सदा शिव बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल। मांबा 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 बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल। जय माता। तो हम ये बोलते हैं ना जय माता की, जैसे वैष्णो देवी गए होंगे काफी लोग हैं, तो वो जय माता दी करते पहले। जब वो, अब तो रास्ते बहुत बढ़िया हो गए, इतना सुविधाएं हो गई, पहले तो ऐसी चढ़ाई थी, उबड़ खाबड़ रास्ते थे, और वो जय माता दी करते चढ़ जाते थे हैं। आगे वैसे टांगे दुखती थी जब पूरा, तो क्या ना, जब हम ये जय माता दी, किसी की भी जय बोलते हैं, अपने गुरु की जय बोलते हैं, ईश्वर की जय बोलते हैं, तो हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति आ जाती है। यही है सारा। अभी संयोक्ता गोयल जी, आप तैयार हैं आरती के लिए? तो हम दीक्षित साहब कुछ कहना है उससे पहले? बस हमारा, हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छा, आरती के लिए। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सबको नमस्कार। मैं एक आरती बोलने जा रही हूँ, जिसके हर एक स्टैंजा के आखिर में एक लाइन आती है, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अगर सब लोग ये लाइन बोलें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
मैं शुरू करूं? इसमें सब लोग अनम्यूट कर लें क्या? हाँ जी, कर सकते हैं। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं, उस समय बोलेंगे जब आरती वो- है ना? हाँ। हाँ जी। जय माता दी। घड़ा पाप का भर गया, फैला अत्याचार, आसमानी शक्ति दो माँ, धरती करे पुकार। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, बनकर सिंह सवारी। सौ सिंहों से बलशाली, कष्ट मिटाने वाली, दुष्टों को तू ही है संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पुत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी न कुमाता, मैया माता सुनी न कुमाता। दुखियों के दुख मिटाने वाली, करुणा बरसाने वाली, दुष्टों को तू ही है संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अष्टमी के दिन तेरे भवन पर भीड़ पड़ी थी भारी, अष्टमी के दिन तेरे भवन पर भीड़ लगी थी भारी। जो कुछ मांगो वही मिलेगा कहती दुनिया सारी, तू ही वर देने वाली, जो जाए ना कोई खाली, नैया भावर से उतारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े पुजारी, ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, मैया संकट हरने वाली। भर दो भक्तों की रस प्यार, भर दो भक्ति रस प्याली, कष्ट मिटाने वाली, भक्तों के कारज तू संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी। बहुत बढ़िया। जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की की जय। जय। अब जो ये जगराता नहीं होता है, जगराता करते हैं ना, देवी जागरण, तो पश्चिम वालों को बड़ा अचरज हुआ इस पे कि ये देवी को जगाएंगे, भगवान को जगाते हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रथा रही, भगवान को भी वो सुलाते भी हैं फिर जगाते भी हैं, बड़ा विधि विधान से मंदिरों में। तो बेसिकली क्या है, वो अर्थ ही नहीं पता हमारे लोगों को भी। अपने भीतर वो देवी चेतना को जगाना है, असली वो है जागरण। तो इसी के साथ जो भी छोटा सा ये हमने ये किया आज प्रोग्राम, तो इसमें मेरा ज्यादा कुछ नहीं है, मेरा गुरु का जो है थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर किया है, जो गुरु जी से हमें ज्ञान मिला है। एंड उम्मीद है आपको सबको पसंद आया होगा। गोयल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं
सबका मैं अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। जय माता दी। नमस्कार जी। जय माता दी।